जय श्री कृष्ण। राधे राधे सभी को। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत काफी समय से किया जाता रहा है। वट सावित्री व्रत इस वर्ष 10 जून 2021 को आ रहा है। ये व्रत हमेशा जेठ मास की अमावस्या को आता है। इस वर्ष जेठ मास की अमावस्या 9 जून को दोपहर में 1:57 से 10 जून दोपहर में 4:22 तक रहेगी। अतः व्रत जो है वो 10 जून को किया जाएगा। महिलाएं प्रत्येक वर्ष वट सावित्री व्रत का इंतजार करती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण व्रत है। पति की दीर्घायु और संतान के उज्जवल भविष्य के लिए यह व्रत किया जाता है। व्रत की कहानी कहने से पहले हम आपको पूजन सामग्री और पूजन विधि के बारे में बताना चाहेंगे, ताकि आप बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से इस व्रत की पूजा संपन्न कर सकें। सबसे पहले आप सामग्री नोट कीजिए। इस पूजन के करने में आपको लगेगी सत्यवान सावित्री की मूर्तियां, धूप, दीप, ये तो सभी घर में होता है, घी, फल, फूल, बांस का पंखा, कलावा या जिसे मोली कहते हैं, कच्चा सूत, सुहाग का सामान, चूड़ियां और बरगद का फल, भिगोया हुआ चना और जल से भरा कलश। ये सारी चीजें आपको इस पूजन में चाहिए। पूजन विधि के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले स्नान करके व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। फिर वट वृक्ष के नीचे जाकर के पूजा करनी चाहिए। जल से वट वृक्ष को सींचे, कच्चा धागा लपेट दें, 3 बार वट वृक्ष की परिक्रमा करें, बड़ के पत्ते का गहना बनाएं और वट वृक्ष के नीचे की कथा सुने। फिर भीगे हुए चने एक बर्तन में निकालकर उस पर कुछ रुपए रखकर पैर छूकर सांस को दें। इसे बयाना निकालना या कल्पना निकालना भी कई जगह पे कहा जाता है। पूजा के समापन पर बांस के पात्र में कुछ वस्त्र या फल रखकर इसे ब्राह्मण को दे दें। बहनों, अच्छा वर सुहागिनों को अखंड सुहाग, पुत्र पौत्र, धन संपत्ति देने वाला ये व्रत है। वट वृक्ष की पूजा करके उसके तने को कच्चे सूत और मोली से लपेटते हुए 108 बार परिक्रमा करने से अचल सुहाग की प्राप्ति होती है। और जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, वट वृक्ष के नीचे कथा सुनने और सुनाने से इस व्रत का पूरा फल हमें प्राप्त होता है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा कि मेरे संतान हो, ऐसा कोई उपाय करो। तो उसके घर एक कन्या हुई। राजा ने उसका नाम सावित्री रखा। तब पंडितों ने जन्मपत्री देखकर कहा, जिस दिन ये कन्या 12 वर्ष की होगी उस दिन उसके विधवा होने का योग है। इसीलिए इससे पार्वती जी और बड़ अमावस की पूजा जरूर करवाना। सावित्री जब बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ हुआ। सावित्री के सास ससुर अंधे थे, जिनकी वह बहुत सेवा करती थी। सत्यवान जंगल से लकड़ी तोड़कर लाया करता था। यही उसका सरल सा सीधा सा जीवन था। सावित्री को यह ज्ञात था कि जिस दिन वह 12 वर्ष की होगी उसी दिन उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई उस दिन वह पति से हाथ जोड़कर बोली, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब सत्यवान बोला, तुम मेरे साथ चलोगी तो मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? अगर वह कहेंगे तो मैं तुझे साथ ले चलूंगा। वह अपनी सास ससुर के पास गई और जाकर बोली, अगर आज आप कहें तो मैं भी जंगल देखने चली जाऊं। तब वह बोले कि बहुत अच्छी बात है, चली जाओ। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी तोड़ने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उसी पेड़ में सर्प रहता था, जिसने सत्यवान को डस लिया। सावित्री अपने पति को गोद में लेकर रोने लगी। उधर से महादेव और पार्वती जा रहे थे तो सावित्री ने उनके पांव पकड़ लिए और बोली कि मेरे पति को तो जिंदा कर दो। महादेव जी बोले कि आज तो बड़ अमावस है, बड़ के पेड़ की पूजा कर, तेरा पति जिंदा हो जाएगा। फिर उसने जंगल में खूब प्रेम से बड़ की पूजा की, बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहना तो वो हीरे मोती के गहने हो गए। इतने में धर्मराज का दूत आया, उसके पति को लेकर जाने लगा।
सावित्री ने उसके पैर पकड़ लिए। तब धर्मराज बोला कि तू वरदान मांग। तो उसने कहा कि मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं है। तब धर्मराज बोले कि सत्य वचन, फिर उनके पुत्र हो जाएंगे। वो बोले कि मेरे सत्यवान से 100 पुत्र हो जाए। तो धर्मराज ने फिर से सत्य वचन कहा। ऐसा कहकर धर्मराज सत्यवान को लेकर जाने लगा। तब सावित्री बोली कि हे महाराज, आप अगर मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कहाँ से होंगे? अभी तो आपने मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया है। तो फिर धर्मराज जी बोले कि सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, पर तूने बड़ा अमावस करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। तब से सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि जेठ की अमावस आएगी तो बड़ की पूजा करना, बड़ के पत्तों का गहना पहनना। हे महाराज, जैसे सावित्री को सुहाग दिया वैसा सबको देना। इसकी कथा कहने के बाद या हर कथा कहने के बाद विनायक जी की कहानी और लपसी तपसी की कहानी जरूर कहना और सुनना चाहिए, अन्यथा कहानी पढ़ने का और सुनने का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। ये दोनों कहानियां हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे और वट सावित्री की कथा आपको विशेष फल दे। राधे राधे।